आ जाए। क्या है ये? और मैंने तुम्हें एक काम कहा था, उसका क्या हुआ? सर ये आपके पैसे हैं। मैं इसलिए वापस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका काम नहीं कर सकता। और जो कुछ तुम मेरे लिए आज तक करते आए हो, मैं उसे बुनियाद बना के तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं। सर भिजवा दीजिए, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता। क्यों? पैसों की लालच में अंधा होकर मैंने आपका साथ तो दिया, लेकिन खुदा की कसम एक रात नहीं सो पाया। जमीर पर बहुत बोझ है। ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हो गया था सर खराब, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया है। सर जमान साहब के साथ आपके जो भी मामलात हैं, प्लीज आप उसे आपस में हल कर लें, लेकिन यूं दुश्मनी ना पालें। खानदान खत्म हो जाते हैं लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं होती। वजाहत साहब और मरियम बीबी ने कितना भरोसा किया आप पर, प्लीज आप उन्हें धोखा ना दें। चुप कर जाओ तुम मुझे समझाओगे? तुम्हारे साथ वो नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। समीर का बोझ। गेट आउट, दफा हो जाए से। चलता हूं समीर। नहीं नहीं एनी बेटा, नहीं, तुम डायरेक्ट एयरपोर्ट आ जाना। हाँ कोई बात नहीं है। हाँ हाँ ओके, खुदा। क्यों यहाँ क्यों नहीं आ रही हमसे मिलने? भाई उसे अपनी सास को लेके हॉस्पिटल जाना है, इसलिए नहीं आ रही। देर हो जाएगी ना। अच्छा, लाइमी मैं कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी मदद की। अच्छा थोड़ा जल्दी करो ताबिंदा, हमें मरियम से भी मिलते हुए जाना है। कोई जरूरत नहीं है। वो जब से इस घर से गई है उसने फोन तक करके नहीं पूछा। अच्छा, तुम्हें फोन करके तुम्हारी खैरियत पूछती वो? अम्मी मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तुम अपनी बात तो बस रहने ही दो। रहने दो, उठा लूंगा मैं। एक दिन तुम मेरे सामने रोए थे। तुमने कहा था कि अब्बू मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं मरियम के साथ ऐसा कर सकता हूं। उस दिन मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आया था कि मेरा बेटा एक ऐसे जुर्म पर जो उसने ना चाहते हुए किया था शर्मिंदा है। लेकिन आज मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा, इसलिए कि आज तुमने जो कुछ किया है वो सोच समझ के, प्लानिंग के साथ किया। आज तो मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं कि मेरा बेटा इतनी मुजरिमाना ज़हनियत का मालिक है। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। आओ। बेटी, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। अगर जाना ना होता तो शायद तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ही न करते। बेटा, तुमने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए। तुमने हमारे सोने से वीरान घर को घर बना दिया बेटा।
क्या कुछ कुर्बानियां नहीं दी है तुमने हमारे लिए। आप लोग प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। तो हमारा बेटा ही नालायक निकला। सारी जिंदगी जिस औलाद पे फख्र करते रहे ना, वही शर्मिंदा करवा रही है। नहीं, ये सारी शबाना की लगाई हुई आग है और कुछ भी नहीं। क्यों? तुम्हारा बेटा बच्चा है क्या कि उसकी बातों में आ गया? खैर, क्या कर सकते हैं। मरियम बेटा, देखो शहरोज तो जज्बाती है, तुम तो हिम्मत और सब्र से काम लो ना। अब उसकी बेवकूफी की बातों की वजह से अपना घर तो नहीं बर्बाद कर सकती ना तुम। देखो, तुम्हारे वालिदैन वापस आएंगे तो तुम्हें यहाँ इस तरह से अकेला देख के कितने परेशान होंगे। कोई परेशान नहीं होगा, मैं अपने घर में हूँ, उस घर से ज्यादा सुकून में। लेकिन बेटा देखो, लड़की का असली घर वही होता है जहाँ वो ब्याह के जाती है। आप लोग हज पे जा रहे हैं, मेरे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। फैसला? कौन सा फैसला? बेटा, मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए, एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो जाएगी। हैं? उठो। चले चले। बेटा, हाफिज। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और बेहतर है कि एक दूसरे को वक्त दो। हो सकता है जब तक शहरोज को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। हाँ बेटा, उसको जरूर अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। अल्लाह करम करेगा हम सबको, तुम पर भी, शहरोज पर भी। चलो, अच्छा बेटा, जीती रहो। खुदा हाफिज। आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। देखा तुमने, मुझे इतनी इजाजत भी नहीं दी कि मैं उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दूं। उन्हें छोड़ो, तुमने अपने आप को देखा है? तुमने मरियम के साथ क्या किया है? मैंने मरियम के साथ कुछ नहीं किया। मैंने जो किया जमान के साथ किया और वो यही डिजर्व करता है। मरियम के घर वालों ने, मरियम ने तुम पे एतमाद किया था। यही वो बात है। जमान के मामले उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था। वो उसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? For God's sake, शहरोज, अब इंतकाम के चक्कर में सारी जिंदगी गुजार दोगे क्या? अच्छी खासी तुम्हारी लाइफ गुजर रही है। अरे रुपया, पैसा, बिजनेस, इतनी अच्छी बीवी, सब कुछ तुम्हारी झोली में आके रख, और तुम अब नाशुक्री कर रहे हो। मुझे सब की कोई परवाह नहीं। हाँ, इसलिए कि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो। मैं जो भी हूँ अपने लिए। तुम लोग प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो। ओके शहरोज, खुदा हाफिज। हेलो मरियम, कहाँ हो बेटे तुम? कब से तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, उसके बाद बेल जाती रही, तुम कॉल ही नहीं ले रही थी। मेरा फोन चार्ज पे था। क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? तबीयत ठीक है? मैं ठीक नहीं हूँ मामा। तो बेटा तबीयत ठीक नहीं थी तो घर पर रहती ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वहाँ कम से कम सब लोग होते, तुम्हारा ख्याल रखते। कोई नहीं है मामा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मरियम बेटा, तबीयत ज्यादा खराब है। तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो मुझे? प्लीज आप लोग जल्दी से वापस आ जाएं, बहुत मिस कर रही हूँ आप लोगों को। अच्छा मेरा बेटा, परेशान मत हो, तुम रेस्ट करो, हम कल ही वापस आ रहे हैं, ठीक है?
हेलो। शेरोज साहब, पता नहीं मरियम बीबी को क्या हुआ है। क्या हुआ? सुबह से कमरे से नहीं निकली थी, दोपहर होने को आई है। मैंने आके देखा तो बेहोश पड़ी हुई है, ना आंखें खोल रही है ना कुछ बोल रही है, और इनके पास तो नींद की गोलियां भी पड़ी हुई हैं। मुझे तो लगता है इन्होंने नींद की गोलियां खा ली हैं। मैं आ रहा हूँ। मरियम, क्या हुआ इनको? साहब जी, लगता है इन्होंने ये नींद की गोलियां खा ली हैं। कब से आवाजें दे रही, उठ ही नहीं रही, ना आंखें खोल रही हैं। मरियम, मरियम प्लीज उठो। मरियम तुम ठीक तो हो? आप प्लीज पानी लेकर आए। मरियम, मरियम प्लीज। मरियम, मरियम उठो। मरियम, मरियम तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मरियम, तुम मुझे सुन सकती हो? खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। मरियम, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम साहब जी। मरियम कहाँ है? मरियम बीबी तो क्या हुआ मरियम, ठीक तो है ना? साहब जी, पता नहीं मरियम बीबी को क्या हो गया है। 2-3 दिन से ना सोती है, ना खा रही है, ना पी रही है। आज तो उन्होंने नींद की गोलियां खा ली थी। क्या क्या कह रही हो ये तुम? कहाँ है मरियम? अपने कमरे में। मरियम प्लीज लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे लिए खुदकुशी करने नहीं लगी थी, सोना चाहती थी। मरियम प्लीज मेरे साथ घर चलो। कौन से घर? पानी में सिर्फ कागज की कश्तियां चलाई जाती हैं, घर नहीं बनते। मरियम, मैंने वो सब गुस्से में कहा था। याद करो शेरोज, तुमने क्या कहा था? मरियम, मियाँ बीवी में बहुत सी बातें हो जाती हैं, और तुमने जमान की साइड ली तो। एक वक्त था जब मैं जमान के सामने तुम्हारी साइड लेती थी, क्योंकि उस वक्त वो गलत था। लेकिन अब तुम अपने आप को देखो, तुम क्या कर रहे हो? मरियम, मरियम तुम जमान के मामले से अपने आप को अलग क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि मेरा मसला जमान से नहीं है, मेरा मसला तुम हो। तुमने मुझे जिंदगी में इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकूं, किसी को दूसरा मौका दे सकूं। तुम्हारे अल्फाज, तुम याद करो शेरोज, तुमने क्या कुछ नहीं कहा मुझे। मरियम, मैंने कहा ना मैं गुस्से में था। मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या कह दिया? यही के तावान हूं मैं, मोहनूर के बदले दिया गया तावान। मैं कितनी खुलूस और मोहब्बत के साथ आई थी तुम्हारी जिंदगी, तुमने 2 कौड़ी का बना दिया मेरी मोहब्बत को, सिर्फ जमान से बदला लेने के लिए। मरियम प्लीज। हाथ मत लगाओ मुझे, और याद रखो शहरोज इरफान, तुम्हारे इस बदले की आग में तुम अकेले रह जाओगे, सारे रिश्ते खो दोगे तुम। और अब तुम्हें बुरा तो नहीं लगता अगर मैं तुम्हें ये कह दूं
कि आज के बाद से मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। चले जाओ यहां से। शहरोज, तुम कहाँ रह गए थे? इतनी परेशान हो रही थी मैं। मरियम के घर गया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसकी मुलाजमा ने मुझे बुला लिया। अब ठीक है वो? खाला वो भूल रही है कि मैंने उसे इज्जत दी थी, ज़माने के सामने खड़ा होने का हौसला दिया था। उसे जब इस बात का एहसास होगा तो वापस आ जाएगी। और अगर ना आई तो? हमारी बच्ची यहाँ पर क्या क्या सहती रही और हम दुनिया घूम रहे थे। मरियम, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए था, हम तभी वापस आ जाते। वो मेरे घर के मसले थे, मुझे खुद ही हल करना था। मगर शहरोज का असली चेहरा तो मुझे अब मालूम है। मैंने तब भी आपको समझाया था कि इस लड़के पर भरोसा मत करें, इस काबिल नहीं है। लेकिन आपने मेरी बात तो सुनी और ना ही मरियम ने। फिक्र नहीं करो, वो नाक रगड़ता हुआ आएगा। अगर उसने मरियम से माफी नहीं मांगी तो मेरा नाम वजाहत नहीं है। मुझे उसकी माफी की जरूरत नहीं। तुम तो बस इसी तरह उसे सर चढ़ाती रहना। मैं उससे डिवोर्स ले रही हूँ। ये तो नहीं सोचा था हमने अपनी बच्ची के लिए कि वो इतनी सी उम्र में ये सब कुछ देखेगी। अपने औलाद के लिए कौन ऐसे ख्वाब देखता है? सब नसीब का लिखा था। नहीं, ये आपके और मरियम के गलत फैसले का नतीजा है। मैं तब भी आपसे यही कह रही थी कि ये शख्स मरियम के काबिल नहीं है, लालची है, खुदगर्ज है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पहले उसके साथ क्या कम हुआ है जो अब तलाक भी लेगी। बस आप तो बैठ गए बेटी के फैसले को सपोर्ट करने के लिए। बस करो ताहिरा, बस करो। मैं खुद भी इतना परेशान हूं और जिस सिचुएशन से मरियम अभी गुजर रही है उसके सामने ऐसी बातें मत करो। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जाए ना दफ्तर जाकर गिरबान से पकड़ के उसे बाहर निकाले। मरियम की तो जिंदगी बर्बाद की और अब वहां भी पता नहीं क्या क्या घपले कर रहा होगा। देखिए, हर चीज क्लियर हो गई है। उसने मरियम से शादी अपना मकसद पूरा करने के लिए की थी। जल्दबाजी से काम मत लो, मैं खुद देखता हूं उस मामले को, देखता हूं मैं।
खाला रात को बर्तन ही नहीं धुले, चाय बनाने के लिए पैन ही नहीं है। हाँ वो पता नहीं, रात से तबीयत बहुत खराब है, ठीक से सोई भी नहीं और सुबह भी उठा नहीं जा रहा था। आपका शायद ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया होगा, रात को खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। बेध्यानी में शायद 2 दफा डाल दिया। मुझे बताएं, आप अपनी रेगुलर मेडिसिन तो ले रही हैं ना? कभी खा लेती हूँ, कभी भूल जाती हूँ। मरियम को याद रहता ना तो वक्त पर खिला। उसने सबको अपना आदी बना दिया था। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैं नहीं खाला रहना था, आपकी तबीयत नहीं ठीक, प्लीज चाय बना दें। ऑफिस के लंच पैक कर दूँ? नहीं खाला, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों? फजाज साहब वापस आ गए। उन्होंने कुछ कहा तुमसे? नहीं। पूछेंगे तो क्या कहोगे? डिवोर्स बहुत बड़ा कदम है बेटा, मगर उससे बहुत छोटा है जो उसने मेरे साथ किया। तुम्हें इस बारे में और सोचना चाहिए। आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारे फैसले की मजबूती को परखना चाहता हूँ। उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ। मैं कितनी खुलूस और ईमानदारी के साथ उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, लेकिन उसकी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। मैं ये तो डिजर्व नहीं करती थी। हीरे की पहचान और कदर हर कोई नहीं कर सकता, ना कदरा है वो। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं उसे पहचान नहीं पाया। ये रिश्ता मेरे लिए अब तकलीफ के अलावा कुछ नहीं। मुझे ये जल्द से जल्द खत्म कर। जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। वो यहीं बैठी थी, इसी जगह मेरे सामने, परिंदों को कच्चा चावल डालती थी, इस यकीन के साथ कि वो उसके लिए दुआ करते हैं। ये परिंदों को डालते हैं, क्या पता तुम्हारे हक में कोई दुआ पूरी हो जाए। थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ सकते हो? मैं सब कुछ रेहान साहब के हवाले कर गया था। लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले करके गया था, इसीलिए बात भी तुम्हीं से होगी। वेट कर रहा हूं मैं। सब डिटेल्स इसमें मौजूद हैं। माशाल्लाह शहरोज साहब ने बहुत अच्छी तरह और सब ईमानदारी से संभाला था। सब लोग इनसे खुश थे।
बस वो मेरी बेटी को ही खुश न रख सका। मरियम, उठ जाओ बेटा, कितनी देर तक सोती रहोगी? मरियम, मरियम, उठ जाओ ना। तो शाबाश। रात को तुम स्लीपिंग पिल खाकर सोई थी क्या? नहीं मामा, आप लोगों के आ जाने से तो बहुत अच्छी नींद आती। वो बोझ मैं अकेली उठाई फिर रही थी, जो आपके आ जाने से बढ़ गया। इतनी दुआएं करती हूँ तुम्हारे लिए, पता नहीं क्यों मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। तुम्हारे सास ससुर को फोन किया था, फोन ही नहीं उठा रहे। आपने उन्हें फोन किया था? हाँ, मुझे तुम्हारी सास से बात करनी थी। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना हम लोग। और उस शहरोज से तो मेरा बात करने का जरा भी दिल नहीं चाहता। वो लोग यहाँ पे है नहीं, हज पे गए। अच्छा, गुनाह बख्शवाने गए हैं अपने? नहीं मामा, ऐसा ना करें, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका इन सब चीजों में कोई कसूर नहीं है। उन्होंने मुझे बेटी कहा था और हमेशा बेटी में। अब तुम्हारे जैसा साफ दिल किसके पास होगा? तुम्हें तो हर कोई अच्छा लगता है बस। खैर, मैं जमान की आदत के लिए जाना चाहती हूँ, और जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। ना माँ, मेरा मूड नहीं है। बेटे, इस तरह कमरे में बंद करके बैठे रहने से तो अपने आप को कोई मसला हल नहीं होगा ना। मैं जमान के सामने बहुत एम्बैरेस फील करती हूँ। अब जाहिर है तुम्हारे गलत फैसले को क्रिटिसाइज तो करेंगे ना लोग। तो क्या मेरा शहरोज से डिवोर्स लेना गलत फैसला है? उससे शादी करने का फैसला गलत था। खैर, उठ जाओ, तैयार हो जाओ। सब कुछ वैसे का वैसा है जैसे आप छोड़ के गए थे। सब कुछ वैसा तो नहीं है। मुझसे तुम्हें पहचानने में कहाँ गलती हुई है शहरोज? मैं तो तुम्हें एक बहुत मुख्तलिफ इंसान समझता था। आप उससे नहीं गुजरे जिससे मैं गुजरा हूं। इसका मतलब है कि तुम कानून अपने हाथ में लोगे। तुम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा एक नौजवान ही सब कुछ कर सकता है, खुश और मुतमईन रह सकता है। तुम्हारी खामोशी में ही मेरा जवाब है। लेकिन तुमने मरियम के साथ क्या किया? वो तुम्हारे लिए हमारे सामने स्टैंड लेती रही, और अब वो भी तुमसे मायूस हो गई है। हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ और वो घर छोड़ के चली गई। मेरी बेटी बहुत साबिर है, छोटी सी बात पे नहीं छोड़ेगी। मैंने गुस्से में शायद उसके साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारे सारे मतलब समझ गई, और इसीलिए वो तुमसे अलैदगी चाहती है। वो ऐसा नहीं कह सकती। शहरोज, मेरी बेटी कोई पका हुआ फल नहीं था जो खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ गिरा, बल्कि वो एक नेमत है, और इस नेमत की तुमने कदर नहीं की। ये मुमकिन नहीं है। मरियम ऐसा नहीं कह सकती। जरूर आप लोगों ने उसे प्रेशराइज किया है। तुम डिसाइड कर लो, तलाक दोगे या हम खुला के ले जाएं? एक बाप तुम्हारे सामने बैठ के अपनी बेटी की तलाक की बात कर रहा है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक बात मेरी आप भी सुनो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं मरीम को तलाक
नहीं दूंगा। खुदा हाफिज। इन हालात में अगर उन्हें तलाक मांगी है तो तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? खाला वो कैसे ये डिमांड कर सकती है? घर के इतनी आसानी से टूट जाते हैं, एक चुटकी में रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते? छोड़ना नहीं चाहते थे तो वो सब क्यों कहा था उससे? खाला गुस्से में इंसान सोच समझ के थोड़ी बात करता है। मैं उस वक्त जिस कैफियत में था, मरियम मेरे सामने आ गई और मैं न जाने उसे क्या क्या कह गया। लेकिन मरियम को क्या जरूरत थी कि मेरे सामने आके जमान की तरफदारी करे? ऐसी बात है तो उसे मनाने क्यों नहीं गए? कुछ दिनों में गुस्सा ठंडा हो जाता, मना ही लाता। किसका गुस्सा, तुम्हारा या मरियम का? खाला मुझे यकीन है कि ये सब मरियम ने नहीं कहा, सारी उसके पेरेंट्स की साजिश है। आंटी तारा तो कभी चाहती नहीं थी कि मेरी और मरियम की शादी हो। उन्होंने मौके का फायदा उठाया है और गलाया मरियम को। वरना मरियम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, उसने खुद मुझे बताया। मेरे ख्याल में मुझे मरियम से खुद बात करनी चाहिए। इतनी डल क्यों लग रही है मुझे? बीमार हो क्या? कुछ ऐसा ही समझो। क्या पे शहरोज की असलियत तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही? सुना तुम आजकल अपने घर पे रह रही हो? मामा पापा इतने अरसे बाद वापस आए तो उनके साथ टाइम तो गुजारना ही था। तुम बताओ, तुम डॉक्टर के पास गए? गया था। शहरोज ने सारी बकवास की थी, झूठ बोला था हमसे। फिजियोथेरेपी होगी, इंशाल्लाह दोबारा चलने लग जाऊंगा मैं। अच्छी बात है। वैसे तुम्हें अनम को बता देना चाहिए था। चैप्टर तो कब का क्लोज हो चुका है। रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते ज़मान। इतनी आसानी से ही खत्म होता है। वक्ती तौर पे दुख जरूर होता है, लेकिन तुम भी समझ जाओगी। मैं अचानक से बात में क्यों? तुमको मेरी खातिर इतना बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी। क्या मतलब? मतलब ये कि शेरों से डिवोर्स ले रहे हो ना। अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता चला। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें, क्योंकि अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो वो उसकी हार होगी जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तुम सिर्फ उसके लिए एक जीत का तमगा हो जो वो हमेशा अपने गले में टांग कर घूमना चाहता है, सिर्फ मुझे तड़पाने के लिए। मुझे चलना चाहिए। तुम्हें हमेशा मेरी बात बुरी लगती है ना, क्योंकि उनमें सच्चाई होती है। और मुझे क्यों लगता है कि कुदरत हमें फिर से मिलवाने का बंदोबस्त कर रही है।